महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में तीसरा ज्योतिर्लिंग उज्जैन मध्य प्रदेश स्थित श्री महाकालेश्वर है, जो अपनी दक्षिण मुखी और स्वयंभू स्फटिक लिंग स्वरूप के कारण अद्वितीय माना जाता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग प्राचीन अवंतिका वर्तमान उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर स्थित है और इसे काल के भी अधिपति महाकाल का निवास कहा जाता है। द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्र में इसका उल्लेख उज्जैन्याम महाकालम के रूप में आता है, इसलिए परंपरागत गिनती में इसे तीसरा ज्योतिर्लिंग माना जाता है। स्कंद पुराण के अवंती खंड में वर्णित कथा के अनुसार अवंतिका के पराक्रमी शिव भक्त राजा चंद्रसेन की भक्ति से ईर्ष्यालु शत्रु राजाओं ने दैत्य दूषण को उज्जैन पर चढ़ा दिया। ब्राह्मण वृद्धि और बालक श्रीकर सहित भक्तों की पुकार पर भगवान शंकर स्वयं महाकाल रूप में प्रकट हुए, दूषण का संहार किया और भक्तों की रक्षा करके इस स्थल पर ज्योतिर्लिंग रूप में विराजित हो गए। महाकाल क्षेत्र का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों तथा उज्जैन की इंद्र सांस्कृतिक परंपरा में बार बार मिलता है, जिससे स्पष्ट है कि यहाँ शिव आराधना का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। वर्तमान मंदिर का प्रमुख पुनर्निर्माण मराठा काल 18वीं शताब्दी में राणोजी शिंदे एवं स्थानीय संरक्षकों के संरक्षण में हुआ, जिसके बाद विभिन्न शासकों द्वारा समय समय पर जीर्णोद्धार और विस्तार किए गए। मंदिर बहुस्तरीय संरक्षण है, जिसमें गर्भगृह अपेक्षाकृत गहन तल पर है और शिखर नागर शैली की छटा लिए हुए है। परिसर में रुद्रसागर कुंड, बड़ा गणेश मंदिर तथा ऊपरी तल पर नागचंद्रेश्वर की प्रतिमा प्रमुख दर्शनीय स्थल है। विशेष परंपरा के अनुसार नागचंद्रेश्वर दर्शन नाग पंचमी के दिन ही आम भक्तों के लिए खुलते हैं। निकट ही हरसिद्धि शक्तिपीठ, काल भैरव, मंगलनाथ और रामघाट जैसे पवित्र स्थल उज्जैन की धार्मिक परिधि को पूर्णता देते हैं। महाकालेश्वर एकमात्र प्रमुख दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग माना जाता है, जो काल पर प्रभुत्व और अभय प्रदान करने वाले स्वरूप का द्योतक है। यह स्वयंभू लिंग है, अर्थात पृथ्वी से उद्भूत माना जाता है, इसलिए इसकी प्रतिष्ठा और ऊर्जा को नैसर्गिक दिव्य प्रभाव का प्रतीक समझा जाता है। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में होने वाली भस्म आरती यहाँ की सबसे प्रसिद्ध परंपरा है। प्राचीन रीति में श्मशान भस्म का महत्व वर्णित है, जबकि वर्तमान व्यवस्था में मंदिर प्रशासन द्वारा शास्त्रोक्त मर्यादाएं और शुचिता का पालन कराया जाता है। सामान्यतः गर्भगृह पूजन में बिल्वपत्र, गंगाजल, कात्यायनी जल, पंचामृत, चंदन, अक्षत और पुष्प अर्पित किए जाते हैं। रुद्र अभिषेक, महामृत्युंजय जप और विशेष संकल्प पूजन की सुविधा भी परंपरागत रूप से उपलब्ध रहती है। भस्म आरती में प्रवेश के लिए पूर्व आरक्षण, वैध पहचान और निर्धारित आचार वेश जैसे पुरुष श्रद्धालुओं हेतु परंपरागत धोती, ऊर्ध्वांग निर्वस्त्र जैसी शर्तें लागू रहती हैं। यात्रा से पहले प्रचलित नियमों की जांच करना उचित है। महाशिवरात्रि, श्रावण भाद्रपद मास, कार्तिक और नाग पंचमी के अवसर पर यहाँ असाधारण भीड़ और विशेष अनुष्ठान होते हैं। श्रावण के प्रत्येक सोमवार को शिव उपासना का विशेष फल बताया गया है और उज्जैन कुंभ सिंहस्थ के काल में तो समूचा क्षेत्र शिव भक्ति के महान समागम में रूपांतरित हो उठता है। महाकालेश्वर का दर्शन भय, रोग और अकाल मृत्यु के शमन का उपाय माना जाता है और यह साधक को काल चक्र के भय से निर्भय होने का आशीर्वाद देता है। द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तुति में नित्य स्मरण और दर्शन को बहुजन कल्याणकारी बताकर इस ज्योतिर्लिंग की उपासना से पाप क्षय और मनोकामना सिद्धि का फल वर्णित है। उज्जैन पश्चिम मध्य भारत का प्रमुख तीर्थ है। नजदीकी बड़ा हवाई अड्डा इंदौर में है और उज्जैन जंक्शन से देश के अनेक शहरों के लिए रेल सेवा उपलब्ध रहती है। सड़क मार्ग से इंदौर, भोपाल, रतलाम, कोटा आदि नगरों से नियमित बस टैक्सी कनेक्टिविटी मिल जाती है। हरसिद्धि माता मंदिर शक्ति परंपरा का महत्वपूर्ण केंद्र, काल भैरव मंदिर विशिष्ट नैवेद्य परंपरा के लिए प्रसिद्ध।